know what is the meaning of hypothesis? कोई बताएगा क्या मतलब होता है hypothesis का? Assumption. Assumption. Very good. Any other? Sir, explanation. Explanation. और कुछ कोई एग्जाम्पल के थ्रू बताए? सर मैथमेटिकल जो थ्योरम्स होती है काफी हाइपोथेटिकल होती है। नहीं वो तो ठीक है, बट कुछ मतलब क्यों यूज कर रहे हैं अपन, क्या मतलब है इसका? सर आइडियल है, मतलब हम इसको मतलब एग्जैक्ट उस पे नहीं पहुंच सकते। गुड गुड गुड। और सर कुछ सपोज करना किसी चीज को एज्यूम करके। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और चलो गुड, बहुत अच्छा एफर्ट किया आप लोगों ने। यही चीज होती है जो आप लोगों ने बताया। मैं इसको थोड़ा सा दूसरे टर्म में बता देता हूँ। देखो हाइपोथेसिस का अगर अपन हिंदी मतलब निकलें तो इसका मतलब होता है परिकल्पना, मतलब किसी चीज की कल्पना करना। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपकी जो क्लास है, या फिर ये राजस्थान के ऊपर माने या जयपुर में या इंडिया में, कि नॉर्मल जो एवरेज बॉयज की हाइट कितनी होती है, ठीक है? तो अगर आप सैंपल डेटा लेंगे आपकी क्लास का तो वो हाइट एक अलग निकलेगी। अगर आप जयपुर का लेंगे तो एक हाइट अलग निकलेगी, राजस्थान का लेंगे हाइट अलग निकलेगी, इंडिया का लेंगे तो एक हाइट अलग निकलेगी। तो वो एक अजम्पशन डेटा है, ऐसे डेटा को जिस डेटा पे अपन कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस डेटा को अपन ट्रेनिंग डेटा बोलते हैं। वी कैन ऑल्सो से सैंपल डेटा। तो हाइपोथेसिस का सिंपल मतलब ये होता है कि आपको एक जो अजम्पशन आपने लिया है, देखिए आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जो अजम्पशन आप ले रहे हैं, जो ट्रेनिंग डेटा आप इनपुट में ले रहे हैं, उसको प्रूव करना। कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि नॉर्मल इंडिया की जो हाइट, इंडिया के बॉयज की हाइट है ना, वो 5 फीट 8 इंच होती है। अब इस अजम्पशन डेटा को ट्रेनिंग डेटा सैंपल पे अप्लाई करते हुए उसको प्रूव करना एक हाइपोथेसिस कहलाता है। अब हाइपोथेसिस प्रूव भी होती है और नॉट प्रूव भी होती है। हाइपोथेसिस बेसिकली दो टाइप की होती है, टाइप 1 टाइप 2। वो मैथमेटिकल फॉर्म है, स्टैटिस्टिकल डेटा है, तो उसके ऊपर अपन नहीं जाएंगे। बट उस हाइपोथेसिस को प्रूव भी हो सकती है और नहीं भी प्रूव हो सकती है, वो डिपेंड्स करता है ट्रेनिंग डेटा पे या सैंपल डेटा पे। तो बिकॉज अपन पूरी इंडिया का डेटा तो एक साथ यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वो तो डेटा किस में मिलियंस बिलियंस के अंदर डेटा होगा, एक सैंपल डेटा लिया जाता है। तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि एक परिकल्पना, वी कैन से अजम्पशन ऑल्सो, अजम्पशन जिसको अपन को प्रूव करना है। तो हाइपोथेसिस प्रूव भी हो सकती है, नहीं भी प्रूव हो सकती है। तो आपके जो मशीन लर्निंग जो लैब है वो बेसिकली हाइपोथेसिस के बेसिस पे है कि आपको ट्रेनिंग डेटा लेना है, और जो लर्निंग जो आपको करनी है, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग दो टाइप की होती है। वो मशीन लर्निंग के लेक्चर में आपने पढ़ी होगी। इस कैटेगराइज एल्गोरिथम में बनाया गया है। सुपरवाइज्ड लर्निंग के एल्गो अलग हैं, अनसुपरवाइज्ड के अलग हैं। बेसिकली मशीन लर्निंग इज द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि एक मशीन के ऊपर आपको बनाना है। जैसे आप फेसबुक यूज करते होंगे सब लोग, यस या नो? यस सर। अब देखिए अगर अपन फेसबुक पे कोई वीडियो देखते हैं, है ना, कोई भी वीडियो अगर अपन फेसबुक पे देखते हैं, तो आफ्टर सम टाइम उस वीडियो के अंदर एक ऐड आता है, राइट? कई बार एक ऐड आता है, कई बार दो ऐड आते हैं। तो वो ऐड जो है ना, वो जो ऐड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कि वो आप क्या चीज ज्यादा सर्च कर रहे हैं या नॉर्मली यूजर का किस पे बिहेवियर है, उसको देखते हुए मशीन अपने आप आपको ऐड दिखाती है। तो दैट इज द मशीन लर्निंग। एक मशीन को ट्रेंड किया गया है कि आपको किस टाइप के ऐड दिखाने चाहिए। तो कोई भी वीडियो आता है तो उसके ऊपर अपन जो फेसबुक आपको ऐड दिखाता है, तो ये सब मशीन के थ्रू होता है, कोई भी फिक्स नहीं किया जाता है, अपने आप मशीन के थ्रू होता है, ना कोई ऐड कंपनी के थ्रू होता है ना कुछ और। तो फेसबुक इसी से तो अर्न कर रहा है पैसा, उसका जो फाइनेंशियल मॉडल ये है। तो डिफाइन एस एल्गोरिथम के लिए इसको जानने से पहले अपन को कुछ पहले जानना होगा, इसकी जो लॉजिक्स हैं वो अपन को पता करने होंगे। तो हाइपोथेसिस का मतलब मैंने आपको बता दिया कि हाइपोथेसिस का मतलब होता है ट्रेनिंग डेटा को सैंपल करना, कि वो सैंपल डेटा हमारा प्रूव होता है या नहीं होता है।
मतलब जो एजम्पशन हमने लिया वो प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। दिस फिनोमेना, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज हाइपोथेसिस। देखिए हाइपोथेसिस दो टर्म से बना है, हाइपो और थीसिस। तो थीसिस का मतलब होता है R&D करना। R&D रिसर्च आप कर रहे हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव इन द सेंस, नेगेटिव वैसे नहीं कि आपका रिसर्च प्रूव भी हो सकता है, नॉट प्रूव भी हो सकता है, राइट। तो हाइपोथेसिस में एक ट्रेनिंग डेटा अपन होता है, उसको अपन अचीव करते हैं। अब देखिए आपके पास में जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम होते हैं, उसमें एक चीज होती है कॉन्सेप्ट लर्निंग, या वी कैन से हाइपोथेसिस वर्क करती है एक चीज के ऊपर, विच इज नोन एज कॉन्सेप्ट लर्निंग। ठीक है, इतना समझ में आया आपके? देखिए Yes, अगर sir. आप मैक्सिमम बच्चे अगर ऐसे ही कनेक्ट होके बैठे हैं तो कोई मतलब नहीं है इस लैब लेने का। आई एम गिविंग माई 100%। आप थोड़ा रेस्पॉन्स देंगे तो और मजा आएगा मेरे को भी। स्पीकर को तभी मजा आता है जब ऑडियंस बहुत सिंसियर हो। तो प्लीज आप रेस्पॉन्स दीजिए यस या नो के अंदर। तो अब देखिए हाइपोथेसिस जो होता है ना, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट लर्निंग होती है। कॉन्सेप्ट लर्निंग, अब आप कहेंगे सर कॉन्सेप्ट लर्निंग का क्या मतलब है? बिल्कुल, आपने एक कॉन्सेप्ट उठाया, जैसे मैंने कहा ना हाइपोथेसिस का मतलब क्या है। जैसे आपने कहा कि नॉर्मल जो मेंस की हाइट होती है वो 5 फुट 8 इंच होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करना है अपन को, इस कॉन्सेप्ट को लर्न करना है। ठीक है, अब जैसे तो कॉन्सेप्ट लर्निंग जो होती है ना, वो दो टाइप की होती है बेसिकली। कॉन्सेप्ट लर्निंग जो होती है बेसिकली 2 टाइप की होती है। देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट लर्निंग। 2 टाइप की होती है कॉन्सेप्ट लर्निंग। कोई भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट लर्निंग जो होती है उसको अपन बोलते हैं जनरल हाइपोथेसिस। उसको अपन बोलते हैं जनरल हाइपोथेसिस। And second one is known as specific So there are 2 type of concept learning. One is the general hypothesis and second one is the specific hypothesis. ठीक है, अब देखिए जनरल हाइपोथेसिस का क्या मतलब और स्पेसिफिक हाइपोथेसिस का मतलब है। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज जनरल हाइपोथेसिस का मतलब है, सपोज मैंने अपने जनरल हाइपोथेसिस का मतलब है मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया, वो कहा कि उससे कहा कि यार कुछ खाने के लिए लेके आना। ठीक है, आई वांट टू समथिंग टू ईट, सो ब्रिंग मी फोर्स। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. कनेक्ट हो गया क्या मैं? सर यू आर ऑडिबल। ऑडिबल ना? ओके, थैंक यू। तो जनरल हाइपोथेसिस का मतलब ये है, सपोज मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया और उसको बोला कि यार कुछ खाने के लिए लेके आना, आई ब्रिंग समथिंग टू ईट, मान लीजिए। अब जनरल हाइपोथेसिस है ये, आपने कहा कि कुछ खाने के लिए लेके आना। अब आपने ये नहीं बताया कि क्या लेके आना। अब वो आपके लिए हो सकता है पिज्जा ले आए, बर्गर ले आए, सैंडविच ले आए, फूड ले आए, साउथ इंडियन फूड ले आए, एटसेट्रा। तो दिस इज अ जनरल हाइपोथेसिस। आपने कहा आई वांट टू समथिंग टू ईट, तो आपका फ्रेंड अपनी चॉइस पे लेके आएगा। ऐसे हाइपोथेसिस को जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक टर्म डिक्लेयर नहीं किया गया हो, उसको अपन जनरल हाइपोथेसिस बोलते हैं। इज दैट क्लियर क्लास? इज दैट क्लियर? Yes, sir. गुड। नाउ Yes. स्पेसिफिक हाइपोथेसिस के अंदर कि आपने कहा, आपने स्पेसिफिक बता दिया। मशीन लर्निंग स्पेसिफिक पे काम करती है बेसिकली। स्पेसिफिक के लिए बोला आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया कि यार खाने के लिए ना पिज्जा लेके आना, और पिज्जा
पिज्जा पिज्जा विथ लोडेड टोमेटो, कैप्सिकम, पोटैटो, ओनियन एटसेट्रा एटसेट्रा। आपने पूरा स्पेसिफिकेशन बता दिया। एक में तो क्या था, आपने कहा कि यार कुछ खाने के लिए लेके आना, आई ब्रिंग समथिंग टू ईट, और एक में आपने कहा कि यार पिज्जा लेके आना, और पिज्जा में भी उसके अंदर ओनियन हो, कैप्सिकम हो, पोटैटो हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो हाइपोथेसिस जो होती है, जो आपने स्पेसिफिक बना दी, ऐसी हाइपोथेसिस को अपन स्पेसिफिक हाइपोथेसिस कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट लर्निंग, जो आप कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, बेसिकली दो टाइप की लर्निंग होगी वहां पे, आइदर जनरल और स्पेसिफिक। तो जनरल के अंदर एक कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग, और स्पेसिफिक में कुछ भी नहीं होगा, केवल स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को ही वो लोड करेगा। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आया? बात समझ Yes, में sir. आया यहाँ? यस सर। अच्छा, अब देखिए मशीन लर्निंग के अंदर जनरल हाइपोथेसिस को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और जो इसका सैंपल स्पेस होता है उसको अपन क्वेश्चन मार्क से डिपेंड करते हैं, ठीक है। जनरल हाइपोथेसिस को अपन, कहाँ गया क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्ट्रिंग होती है, जितने आपके एट्रीब्यूट होंगे उतने आपके पास में आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। व्हाट इज द क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क इज रिप्रेजेंटिंग योर जनरल हाइपोथेसिस। राइट, कितने भी हो सकते हैं ये, जितने आपके पास में एट्रीब्यूट है उतने आपके पास में। व्हाट इज द क्वेश्चन मार्क हियर? इज द क्वेश्चन मार्क हियर? क्वेश्चन मार्क डिपेंड करता है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, आपके जितने एट्रीब्यूट हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा अभी। जितने भी आपके एट्रीब्यूट हैं वो एक जनरल हाइपोथेसिस, तो जनरल हाइपोथेसिस है वो क्वेश्चन मार्क जो होता है स्ट्रिंग ऑपरेशन के अंदर क्वेश्चन मार्क के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। और क्वेश्चन मार्क कितने होते हैं? क्वेश्चन मार्क जितने आपके पास एट्रीब्यूट होंगे उतने आपके पास क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं। नाउ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस जो होती है, वो एस से डिनोट करेंगे अपन, और वो अपन डिनोट करते हैं फाई से। वो किससे डिनोट करते हैं? फाई। फाई मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा। किसी को दिखा फाई कहाँ पे है? होना तो चाहिए इसमें। अब पीआई लिख दो सर 5 को। मैं ये सिंबल ले रहा हूं, इसका मतलब फाई मान लेंगे अपन, ठीक है। ठीक है, ये अपना वैसे क्या है, फाई है, फाई नहीं है, फाई, पीएसआई बोलते हैं कि इसको फाई, जिसको अपन नल कहते हैं ना, नल, नल वाला वो है ये भी किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, कितने एट्रीब्यूट आपके पास में है उस पे डिपेंड करेगा। तो देखिए अपन ने देखा कि कॉन्सेप्ट
हाइपोथेसिस बेसिकली कॉन्सेप्ट लर्निंग होती है। कॉन्सेप्ट लर्निंग बेसिकली दो टाइप की है, जनरल हाइपोथेसिस और स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। जनरल हाइपोथेसिस के अंदर कोई जो ट्रेनिंग सैंपल दे रखा है वो केवल जनरल है, कुछ किसी चीज के ऊपर पर्टिकुलर डिफाइन नहीं है। लेकिन स्पेसिफिक के अंदर स्पेसिफिक होता है, डिफाइन होता है क्या चीज आपको करनी है। जैसे मैंने पिज्जा का आपको एग्जांपल दिया, बर्गर का एग्जांपल दिया, और यहाँ पे था उसने कहा कि मुझे कुछ खाना है, अब क्या खाना है वो नहीं बताया, तो एक जनरल हो गया। जनरल हाइपोथेसिस को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फाई के थ्रू। कितने फाई होंगे या कितने क्वेश्चन मार्क होंगे ये आपके एट्रीब्यूट पे डिपेंड करता है, ये आपके एट्रीब्यूट पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने होंगे उसके अंदर, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया क्लास? Yes, Yes, sir. sir. ओके, नंदिनी गुप्ता है? नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी जी के लिए केवल Yes, sir. समझ में आया नंदिनी? Yes, sir. साक्षी गुप्ता है? Yes, sir. ओके, समझ में आया साक्षी? Yes, sir. ओके गुड। अब देखिए इतना अपने समझ में आ गया कि जनरल हाइपोथेसिस ये होती है, स्पेसिफिक हाइपोथेसिस ये होती है। अब अपन बात करते हैं जो एक एल्गोरिथम बनाया गया जिसको अपन बोलते हैं एस एल्गोरिथम, डिफाइन एस एल्गोरिथम, सॉरी। अब इस एल्गोरिथम की बात करेंगे कि ये क्या कहता है। ठीक है, नाउ सबसे पहली बात तो है कि ये एस का क्या मतलब है। तो एस का मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस? एस स्टैंड्स फॉर Specific. Special hypothesis. वेरी गुड, वेरी गुड। एस इज स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। ठीक है, तो एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। अब देखिए एस जो एल्गोरिथम है अपना स्पेसिफिक एस का, वो क्या कहता है इसमें क्या करना है अपन को। सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि अपने पास में स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को अपन कैसे अपन अचीव करें। तो एस के अंदर सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं। तो मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस जो है, ठीक है, ये वर्क करता है स्पेसिफिक हाइपोथेसिस पे ये वर्क करता है। ठीक है, और इसके अंदर अपन क्या करते हैं, केवल जो अपन जो कंसीडर करते हैं अपन केवल पॉजिटिव इंस्टेंस को इसके अंदर कंसीडर करते हैं। पॉजिटिव इंस्टेंस को अपन इसके अंदर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। अब देखिए क्या होता है, वर्बली मैं समझा रहा हूं आपको। अपने पास में ट्रेनिंग डेटा दिया हुआ होगा किसी भी कॉन्सेप्ट का, एक कॉन्सेप्ट होगा, उसका ट्रेनिंग या सैंपल डेटा गिवन होगा। तो आप क्या करेंगे, पाइथन के अंदर क्या करेंगे, .csv फाइल या .xml फाइल या आपकी .xlx फाइल। बेसिकली पाइथन के अंदर .csv पे काम होता है। तो आपने एक .csv फाइल बनाएंगे, वो भी एक्सेल की तरह होती है। उस फाइल को आप अपलोड कर देंगे। वो फाइल क्या होती है, आपका ट्रेनिंग डेटा होता है, सैंपल डेटा होता है। तो एस एल्गोरिथम जो है
वो केवल आपका जो आपसे जो ट्रेनिंग डेटा लेगा और उस पे मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस की तरफ चलेगा। ठीक है, मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस जहां तक बन सकती है आपको मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस लेनी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनपुट में क्या रखना है, एच को, आपका जो स्पेसिफिक हाइपोथेसिस है इसको लेना है, और डेटा आपका जो होगा वो जी की फॉर्म में होगा, मतलब जनरल हाइपोथेसिस की फॉर्म में होगा। आपको स्पेसिफिक हाइपोथेसिस की तरफ चलना है। ठीक है, जितना हो सके, मोस्ट स्पेसिफिक का मतलब है कि जितना आप बना सकें उतना स्पेसिफिक हाइपोथेसिस बना दीजिए, क्योंकि जनरल हाइपोथेसिस का कोई मीनिंग नहीं है। कोई ना कोई डेटा आपके पास में ट्रेनिंग डेटा के ऊपर सैंपल लगाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, एस एल्गोरिथम में केवल पॉजिटिव इंस्टेंस को लेना है। एस एल्गोरिथम जो है स्पेसिफिक हाइपोथेसिस एल्गोरिथम, वो नेगेटिव इंस्टेंस को नहीं लेता। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता लगेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो ये ट्रेनिंग डेटा के अंदर दिया हुआ होगा, जो आपका कॉन्सेप्ट दे रखा है, जो ट्रेनिंग डेटा है उसके अंदर गिवन होगा। ठीक है, तो अपन एक एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गिवन होता है। तो इसमें अपन को क्या करना है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। इतना समझ में आया भाई, या कुछ रिपीट करना है? आया सर, समझ आ गया। अब देखिए कोई एग्जांपल लेते हैं अपन। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। सबसे पहले अपन सपोज एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। आपका पहले प्रोग्राम में जो कॉन्सेप्ट है वही ले लेते हैं कि डेज, आपसे ये पूछा गया है कि डेज ऑन विच पर्सन एंजॉय स्पोर्ट। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, इसके अंदर कोई ट्रेनिंग डेटा दे रखा है, तो अपन डाल देते हैं कोई ट्रेनिंग डेटा। 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका ट्रेनिंग डेटा है जो कि आप CSV फाइल पे बनाएंगे। ठीक है, अब ट्रेनिंग डेटा है, मान लीजिए पहला है आपका स्काई। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या है कि एक पर्सन है, स्पोर्ट्स खेलने के लिए कौन सा दिन, डेज ऑन विच पर्सन एंजॉय स्पोर्ट, कि पर्सन जो है वो स्पोर्ट को कैसे एंजॉय करेगा। ठीक है, कि कौन से दिन अच्छा रहेगा जिससे वो एंजॉय करेगा, किस टाइप का होना चाहिए। तो आपको ट्रेनिंग डेटा दे रखा है, तो एक जो हाइपोथेसिस है वो एक स्पेसिफिक नहीं है, एक जनरल हाइपोथेसिस है। आपको एक स्पेसिफिक हाइपोथेसिस बनानी है डिफाइन एस एल्गोरिथम के थ्रू। तो एक आपको दे रखा है स्काई, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये ट्रेनिंग डेटा है। ये आप एक्सेल फाइल में बनाएंगे, .csv फाइल में बना लेंगे। ह्यूमिडिटी सब पे डिपेंड करेगा, देखिए दिन सब पे डिपेंड कर रहा है, तो वो आपका ट्रेनिंग डेटा है। वाटर, और क्या है आपका फोरकास्ट, और एंजॉय। तो देखिए जो कॉन्सेप्ट था एंजॉय वाला वो यहाँ पे है। इसका मतलब ये इसकी जो वैल्यू है ना, उससे मुझे पता लगेगा कि पॉजिटिव इंस्टेंस है या नेगेटिव इंस्टेंस है, क्योंकि मैं केवल क्या यूज करूंगा, केवल पॉजिटिव इंस्टेंस। तो जो जो कॉन्सेप्ट दे रखा है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, एंजॉय। तो एंजॉय के एट्रीब्यूट से मुझे पता लगेगा कि ये पॉजिटिव इंस्टेंस है, नेगेटिव इंस्टेंस है। ये आपको गिवन है, ये आपको ट्रेनिंग डेटा है, वो आपको गिवन है। ट्रेनिंग डेटा तो आपको लेना पड़ेगा। सपोज एक पर्सन का नाम दे रखा है, आपके जो एग्जाम्पल ले रखा है वही मैं ले लेता हूँ, सनी। टेम्परेचर दे रखा है वार्म, ह्यूमिडिटी दे रखी है नॉर्मल, और वाइन दे रखी है स्ट्रॉन्ग, और वाटर दे रखा है आपका वार्म, फोरकास्ट दे रखा है सेम, और एंजॉय दे रखा है यस। ये आपके पास में दे रखा है, सनी, वार्म, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग, वार्म, सेम, यस। ठीक है, सेकंड जो सैंपल दे रखा है आपका वो भी यही है।
ठीक है, सनी, वार्म, इस नॉर्मल की जगह दे रखा है हाई। आपका जो आरटीयू का एग्जांपल है वही मैं ले रहा हूं, एंड एज इट इज सेम है। तो नेक्स्ट दे रखा है इसकी जगह दे रखा है रेनी, और हियर टेम्परेचर दे रखा है कोल्ड, एंड all are same, but here the data is no, right? After that, the next sample space is sunny, here is warm, here is high, strong, and here यहाँ पे दे रखा है cold, same और yes। ये आपके पास में ट्रेनिंग डेटा गिवन है। ये आपके पास में ट्रेनिंग डेटा गिवन है, तो आपको क्या करना है, एक CSV फाइल बनानी है और इसको पाइथन के अंदर जुपिटर नोटबुक के अंदर इसको डाल देना है। ठीक है, कोड क्या होगा मैं अभी बताऊंगा आपको। इतना समझ में आया? ये एक ट्रेनिंग डेटा है जो आपको फर्स्ट में दे रखा है कि कॉन्सेप्ट आपका क्या, डेज ऑन विच पर्सन एंजॉय स्पोर्ट। ठीक है, तो स्पोर्ट्स को वो कम एंजॉय कर सकता है उसके बारे में एक ट्रेनिंग डेटा दे रखा है। तो आपको एक डिफाइन एस एल्गोरिथम के थ्रू बताना है, एक स्पेसिफिक हाइपोथेसिस तक जाना है कि एक स्पेसिफिक हाइपोथेसिस बताइए कि जिस दिन पर्सन एंजॉय कर सकता है। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आया? Yes, sir. गुड। अब देखिए अपन एल्गोरिथम के बारे में कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है एल्गोरिथम की? पहली स्टेप क्या है कि आप इनिशियलाइज कीजिए मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इनिशियलाइज, पहली स्टेप को इनिशियलाइज टू मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मोस्ट हाइपोथेसिस ट्रेनिंग डेटा से लेते हुए इनिशियलाइज करनी है। ठीक है, मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस आपको इनिशियलाइज करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। तो देखिए मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस आपके पास में क्या है, सबसे पहले तो ये है दिस वन, तो आपने इनिशियलाइज किया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपका ट्रेनिंग डेटा है, जो आपका ट्रेनिंग डेटा है वो एज इट इज यहाँ पे डालना है। तो आपका क्या करेगा, जो CSV फाइल में सबसे पहले वाला है तो ये क्या लेगा, केवल पॉजिटिव इंस्टेंस को लेगा। और स्कैनिंग कैसे होगी, टॉप टू बॉटम, ये ध्यान रखना, टॉप टू बॉटम होता है यहाँ पे, टॉप टू बॉटम, नॉट बॉटम टू अप, टॉप टू बॉटम। तो सबसे पहला फर्स्ट ट्रेनिंग सैंपल डेटा लेगा ये एज इट इज, ऐसा कैसा, राइट। और यहाँ पे चेक करेगा कि इसके इंस्टेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये सारे एट्रीब्यूट आपके इनिशियलाइज हो जाएंगे यहाँ पे, ये सारे एट्रीब्यूट्स आपके इनिशियलाइज हो जाएंगे यहाँ पे। ये आपकी पहली स्टेप है। तो आपने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया अपने डेटा को। ओहो, वैसे डालना पड़ेगा। तो क्या हो गया, ये फर्स्ट डेटा तो आपका क्या है, सनी। ठीक है, सेकंड डेटा आएगा आपका वॉर्म,
ये आपकी हाइपोथेसिस इनिशियलाइज हो गई। समझ में आया? Yes, मैंने क्या sir. किया, जो अपना ट्रेनिंग डेटा है उसको टॉप टू बॉटम स्कैन करूंगा। तो पहली स्टेप क्या है, इनिशियलाइज टू मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस अपनी क्या, मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे। तो इनिशियलाइज किससे करेंगे अपन, जो अपना ट्रेनिंग डेटा है उसका फर्स्ट पॉजिटिव इंस्टेंस ले लीजिए टॉप से। तो मैंने पहली रो ही मेरी पॉजिटिव है, तो मैंने ले लिया इसको इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, हर पॉजिटिव इंस्टेंस के लिए एट्रीब्यूट की वैल्यू चेक करेंगे कि सेम है या नहीं है। ठीक है, मतलब इसको कर लिया अपन ने। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ये दूसरे ट्रेनिंग डेटा, मतलब अब इस पे आएंगे। अब सबसे पहले तो चेक करेंगे कि ये ट्रेनिंग डेटा जो है, ये ट्रेनिंग डेटा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप बताइए, ये पॉजिटिव इंस्टेंस है या नेगेटिव है? Positive. पॉजिटिव है। कौन बोल रहा है? Sir, Yogya. योग्या। सोनाक्षी, Yes, sir. सोनाक्षी आप बताइए, Yes, सेकंड sir. रो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हैं? तो पॉजिटिव ही सोनाक्षी, होगा। पॉजिटिव ही होगा। साक्षी गुप्ता, Yes, sir. ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है सेकंड रो? सर पॉजिटिव। वाई, क्यों है पॉजिटिव? सर यहाँ पे जो इंजॉय है सर वो यस है इसलिए। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड गुड सोनाक्षी। इसका मतलब आप सुन रहे हैं। तो देखिए, इंजॉय जो है ये अपना कॉन्सेप्ट जो है वो पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव लेना है। अब आपको क्या करना है, जो अपने पास में इनिशियलाइज कर रखा है अपन ने जो डेटा, तो इनिशियलाइज डेटा मेरा ये है। अब हर एट्रीब्यूट की वैल्यू को, इस एट्रीब्यूट की वैल्यू को सेम ये देखना है कि ये इक्वल है या नहीं है। राइट, अगर इक्वल होती हैं, इफ इक्वल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकेंड स्टेप लिख देता हूँ मैं, फॉर, आपके ज्यादा समझ में आ जाएगा लिखने से, फॉर ईच पॉजिटिव for each positive instance, if attribute value equals to hypothesis value, तो आपको क्या करना है, डू नथिंग, कुछ नहीं करना, बट एल्स। ठीक है, इफ हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं इफ, और ये एल्स हो गया। एल्स अगर एट्रीब्यूट की वैल्यू ये इफ कंडीशन है। ठीक है, एल्स का मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, तो एल्स रिप्लेस हाइपोथेसिस वैल्यू विथ मोर जनरल कॉन्स्टेंट्स, जो कि क्या है अपना क्वेश्चन मार्क। ठीक, बस यही करना है। समझ में आया? दोबारा समझते हैं। पहली स्टेप में क्या था, जो आप इनिशियलाइज करो तो पहली वाली पॉजिटिव इंस्टेंस ले लो, मैंने ये ले ली, तो मेरी स्पेसिफिक वैल्यू क्या आ गई, ये वाली। अब सेकंड स्कैन करेगा तो ये चेक करेगा यस या नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पॉजिटिव है या नहीं है, पॉजिटिव है। इसका मतलब इसने क्या लिखा, और इज पॉजिटिव इंस्टेंस, केवल ये पॉजिटिव इंस्टेंस के लिए है। ठीक है, थर्ड और बना देता हूं, चलो वो बाद में बना देंगे। तो फिर ये सबसे पहले देखा इसने कि पॉजिटिव इंस्टेंस है क्या, बिल्कुल है। तो ये कहता है कि इफ एट्रीब्यूट वैल्यू इज हाइपोथेसिस वैल्यू, तो एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, सनी, तो हाइपोथेसिस की वैल्यू क्या है, सनी।
अगर दोनों इक्वल होती हैं तो डू नथिंग, कुछ नहीं करना। तो अपन नई हाइपोथेसिस जो जनरेट कर रहे हैं वो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है सनी, और यहाँ पे भी क्या है सनी। तो इसने कहा अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो डू नथिंग, कुछ मत कीजिए, नहीं करते हैं। फिर आगे चले, वॉर्म, तो पहले वाली भी वॉर्म है तो डू नथिंग। अब देखिए यहाँ पे हाई और नॉर्मल चेंज है, थर्ड वैल्यू चेंज, हियर इज द नॉर्मल एंड हियर इज द हाई। तो ये वैल्यू इक्वल नहीं है, ये वैल्यू इक्वल नहीं है। तो ये कहता है कि मोस्ट जनरल हाइपोथेसिस जो कांस्टेंट्स है उससे आप उसको रिप्लेस कर दो। तो दिस इज द रिप्लेस, राइट। नाउ नेक्स्ट चलिए, दिस इज स्ट्रॉन्ग, दिस इज स्ट्रॉन्ग, दिस इज वार्म, दिस इज वार्म, दिस इज सेम, दिस इज सेम। आफ्टर ये अपना ट्रेनिंग डेटा सैंपल 2 आ गया। समझ में आया ये कैसे बनाया मैंने? Yes, sir. समझ में आया भाई? Yes, sir. गुड गुड। रोहित शर्मा समझ में आया? शर्मा जी, रोहित शर्मा, शर्मा जी चले गए। राघव शर्मा, राघव शर्मा, यस सर। समझ में आया बेटा? यस सर। भानवी है या गई? यस सर, इधर ही हूँ, मैंने अभी तो रिप्लाई दिया था। अच्छा अच्छा, समझ आ आपने गया दिया है। था क्या? यस यस अच्छा आ गया ना, यस गुड सर। गुड गुड। अब देखिए, अब अपन आगे चलते हैं कि ये स्कैन हो गया तो नेक्स्ट स्कैन करेगा। तो नेक्स्ट स्कैन पे सबसे पहले वो एंजॉय को टेस्ट करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ नो, तो क्योंकि पहले ही इसमें दिया हुआ है कि पॉजिटिव इंस्टेंस के लिए होना चाहिए, तो अपन एक और कर देते हैं कि तो अपन क्या कर देते हैं कि जो भी अपना नेगेटिव इंस्टेंस है उसको आप अपने जो ट्रेनिंग डेट आप जो जनरल सुपर मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस बना रहे हैं ये लिख देते हैं इसमें, डिस्कार्ड एवरी नेगेटिव इंस्टेंस फ्रॉम मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, ठीक है। तो मतलब जो ही मैंने देखा कि ये नो है, इसका मतलब इसको तो मुझे लेना ही नहीं है, इसको डिस्कार्ड कर देना है। तो आपका जो ट्रेनिंग डेटा है वो कंसीडर ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपन को स्पेसिफिक हाइपोथेसिस बनानी है, मतलब एंजॉय कर पा रहा हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि एंजॉय करना है मुझे, तो एंजॉय कर पा रहा हूँ तो अपन को तो मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस तक जाना है। तो ये डेटा अपना काम ही नहीं आएगा, ठीक है। तो थर्ड के अंदर भी मेरा जो एज इट इज ये का ये कॉपी हो जाएगा। आफ्टर स्कैनिंग ऑफ थर्ड रो के बाद में भी मेरा ये का ये डेटा रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा। अब नेक्स्ट आता है ये वाला, इसको स्कैन करेगा तो वापस देखना है पॉजिटिव इंस्टेंस है, यस पॉजिटिव इंस्टेंस है। तो वापस चेक करना है एट्रीब्यूट की वैल्यू और हाइपोथेसिस वैल्यू अभी क्या चल रही है ये वाली। तो सनी सनी सेम है, वॉर्म वॉर्म सेम है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ चुका है पहले ही, तो इसको अपन को चेंज करना ही नहीं है। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, हियर इज स्ट्रॉन्ग, हियर इज कोल्ड एंड हियर इज वार्म। देखिए वापस ही आ गया। तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट डालना है दिस वन, राइट। हियर इज द सेम एंड हियर इज द सेम, राइट। आफ्टर दैट मेरा ट्रेनिंग डेटा यहाँ पे खत्म हो गया। इसका मतलब दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर फाइनल आउटपुट। ये आपका फाइनल आउटपुट है, फाइनल आउटपुट बाय डिफाइन, ठीक है। ये मेरी क्या है, स्पेसिफिक मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने क्या कहा कि आपने एक ट्रेनिंग डेटा लिया बहुत सारा, ठीक है, उसका आंसर क्या आ रहा है, मोस्ट स्पेसिफिक नहीं रहना चाहिए, टेम्परेचर आपका वार्म रहना चाहिए, और ये कुछ भी हो सकता है, ह्यूमिडिटी कुछ भी हो सकती है, वाइंड आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, वाटर आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक इस ट्रेनिंग डेटा के आधार पे अपन ने एक हाइपोथेसिस बनाई कि अगर कोई पर्सन
स्पोर्ट्स को एंजॉय करना चाहता है तो ये ट्रेनिंग डेटा वहां पे रहना चाहिए। ये मोस्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग डेटा है, इसके ऊपर वो बंदा एंजॉय कर पाएगा। अगर स्काई सनी है, वार्म है, और ये थर्ड क्या था अपना, स्काई सनी है, टेम्परेचर अपना वार्म है, ह्यूमिडिटी कुछ भी हो, वाइंड स्ट्रॉन्ग है, वाटर कुछ भी हो, और फोरकास्ट सेम है, तो अपना ये पर्सन मैक्सिमम एंजॉय कर पाएगा। ये डिफाइन एस एल्गोरिथम के थ्रू अपने पास में आउटपुट आया है। तो ये आपका एल्गोरिथम था। आई थिंक आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं आया किसी के समझ में तो मैं वापस ट्राई कर सकता हूँ। तो आप बताइए कौन सी स्टेप आपके समझ में नहीं आई, या समझ में आ गया? सर आ गया समझ आ गया, आ गया समझ आ गया। सारे मशीन लर्निंग के सुपरवाइज एंड सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम ऐसे ही हैं। जब तक आप ट्रेनिंग डेटा के साथ में नहीं देखोगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आई थिंक सारे आपको ऐसी इसी टाइप से पढ़ने चाहिए। एमएल थ्योरी में नहीं ले रहा इसकी, हालांकि मैंने चाहा था कि मैं इसकी थ्योरी लूं, बट क्योंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट खुद पढ़ा रहे हैं इसको, तो मेरे को नहीं दिया गया। तो ये आई थिंक आपके समझ में आ गया। अब देखिए, मैंने एक लैब मैनुअल भी तैयार किया आप लोगों के लिए, वो मैं इस क्लास के बाद में आपसे शेयर करूंगा। तो मैंने सारा जो लैब मैनुअल बना लिया है 10 के 10 प्रोग्राम को। ये एग्जीक्यूटेबल कोड है पूरा, मतलब जुपिटर नोटबुक या पाईचार्म पे या किसी पे भी आप करोगे तो वो जुपिटर वो पूरा है। तो अभी जो मैंने बताया आपको, ये सारा आपका पहला प्रोग्राम है। आप सब लोग देख रहे हैं ना भाई क्लास? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो देखिए, ये आपको एक एक्सेल फाइल बनानी है .csv से। सेम इट इज इन सेम पाथ, फाइल सेम पाथ पे आप सेव कर दो कि पाइथन आप पढ़ ही रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन इंपोर्ट करा लेंगे CSV को। यहाँ पे फाइल का नेम RT मोड में खोलते हैं। जब भी किसी फाइल को अपन पाइथन के अंदर जब रिट्राइव कराते हैं तो RT मोड में खोलते हैं। इसका डेटा सेट है, इस डेटा सेट के अंदर इसको खोल देंगे अपन। ये एट्रीब्यूट है अपने स्काई, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, वाटर, फोरकास्ट। जो भी एट्रीब्यूट जो मैंने लिखे थे, यही लिखे थे ना। देखिए, यही मैंने सेम एट्रीब्यूट यहाँ पे लिए हैं, और सेम एट्रीब्यूट यहाँ पे आपको बता रहा है। ये सॉरी कहाँ गया वो, ठीक है। अब सबसे पहले ये एट्रीब्यूट है, ये प्रिंट कमांड होती है पाइथन के अंदर, कमांड होती है प्रिंट, जिससे क्या है कि आप प्रिंट कर सकते हैं। सिंपल जो भी आपने वेरिएबल नेम दिया है उससे अपन आपके प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे अपन ने लेंथ निकाली, ये जो CSV फाइल आपने बनाई थी इसका नाम वेदर था। यहाँ पे अपन ने देखा, यहाँ पे देखा कि हाइपोथेसिस की वैल्यू क्या है, और जो मैंने यहाँ पे लिखा टारगेट i = यस। सबसे पहले देखिए मुझे यस चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन ने इसको सेट कर रखा है i डायमेंशन पे। यहाँ पे अपन ने चेक किया, अगर यहाँ पे वैल्यू आपकी सेम होती है तो अपन को क्या करना है, सेम डेटा सेट की वैल्यू सेट कर देनी है। नहीं होता है तो अपन उसमें इंक्रीमेंट कर देंगे। और अगर डेटा सेट की वैल्यू सेट नहीं है, यहाँ पे नोट लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू अपन ने क्वेश्चन मार्क से सेट कर दी। जो मैंने अभी आपको एल्गोरिथम बताया वही चीज ये है। ये आपका आउटपुट आ जाएगा। यही आउटपुट अपना आया है फाइनल हाइपोथेसिस में। ये हाइपोथेसिस की फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद में, सेकंड के बाद में, थर्ड के बाद में, फोर्थ। देखिए थर्ड के बाद में सेकंड वाला डेटा एज इट इज कॉपी है, क्योंकि वहां पे क्या लिखा हुआ है, नो। तो यहाँ पे भी अपन ने इफ के अंदर डाला हुआ है कि इफ अगर ऐसा होता है तो ही अपन को ऐसा करना है। इसके लिए एल्स कोड नहीं है, ठीक है। तो ये कोड आई थिंक बहुत छोटा सा कोड है, आप एग्जीक्यूट कर लेंगे। ये एल्गोरिथम आपके समझ में आ ही गया होगा, बोलिए। इसने यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि ये जो वैल्यू है ना, जो इंजॉय वाली वैल्यू है, ये अलग से इस टारगेट वैल्यू में निकाल ली है। तो टारगेट वैल्यू को चेक कर लेंगे। यहाँ पे टारगेट वैल्यू को चेक करते रहेंगे, समझ रहे हो ना, एक एरे बना लिया टारगेट का, उसको चेक करते रहेंगे कि यस वाले के लिए ही ये परफॉर्म होगा, क्योंकि नो वाले के लिए तो होना ही नहीं है, केवल यस वाले के लिए परफॉर्म होता है। तो ये फर्स्ट कोड है। अभी एग्जाम के बाद में पूरे 10 के 10 प्रोग्राम के मैंने कोड लिख दिए हैं। तो मैं आपको एल्गोरिथम समझाऊंगा भी और कोड दिखाऊंगा, और आप अपने एग्जीक्यूट कीजिए, एक फाइल बना लीजिए, और वो फाइल बना के उसके जो स्क्रीनशॉट हैं वो अपने, मैं एक डाल दूंगा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, तो उस पर आप डालते रहिएगा। जब मैं बोलूँ तब डालना। अभी आप अपने जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है, कोई भी लूज पेपर्स या कोई भी कॉपी है उसमें बना लीजिए आप, ठीक है। बट मेन चीज लिखना नहीं है, मेन चीज है समझना कि कैसे होता है।
अगर आपको यह प्रोग्राम लिखना आ गया, समझ में आ गया, तो आई थिंक रेस्ट प्रोग्राम भी आ जाएंगे। बस आपको एल्गोरिथम पता होने चाहिए। समझ गए भाई? क्लास समझ Yes, में आया? sir. Yes, sir. A2 B1 B2 मेरे पास में है, तो अपन 10 के 10 प्रोग्राम ऐसे ही समझेंगे सारे। कोई प्रॉब्लम है तो ओके बताओ। सर। ओके सर। नहीं सर। ठीक है, समझ गए? सार्थक नहीं है क्या? सार्थक, यस सर। समझ में आया सार्थक? यस सर। सार्थक, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। यस सर, समझ में आ गया। ओके, वैशाली, वैशाली Yes, गोयल, sir. Yes, sir. वैशाली समझ में आ गया? Yes, sir. ओके। सोनी है, सोनी? चलो कोई बात नहीं, है ना। नेक्स्ट प्रोग्राम करें, यस सेकंड प्रोग्राम करें आपको। यस सर। बोलो भाई, यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट में करें। आप अभी टाइम Yes, बहुत कम है sir. अपने पास में वैसे। सब लोग बताइए, मैं तो नेक्स्ट में करा देंगे या फिर एक लेब एक्स्ट्रा और ले लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास चलो चलो नेक्स्ट चलो, में मैं करा थोड़ा सा देना। आइडिया दे देता हूँ। हैं? नेक्स्ट में करा देना सर। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं क्या है पहले। आपका नेक्स्ट प्रोग्राम है, ये मैं भेज रहा हूँ अभी आपको, कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखिए, नेक्स्ट प्रोग्राम डिफाइन एज से वही है, पूरा वैसे ही है। यहीं से कॉपी कर लेते हैं अपन। देखिए, कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम, देखिए इसमें क्या होता है। इसमें आपके पास में जैसे डिफाइन एज एल्गोरिथम के अंदर आपके पास में क्या था, जनरल हाइपोथेसिस थी, स्पेसिफिक हाइपोथेसिस थी। तो आपने इसमें देखा कि केवल पॉजिटिव को ही लेना है, कंसिडर ओनली पॉजिटिव इंस्टेंस। ठीक है, लेकिन अपन क्या करते हैं, कैंडिडेट एलिमिनेशन के अंदर क्या करते हैं, दोनों को लेते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, दोनों को लेते हैं, बोथ। इसमें अपन क्या करते हैं, बोथ, दोनों को लेते हैं। बोथ, कंसिडर बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे, दोनों को लेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, एक तो अपना जो ये एस है, तो एक तो क्या होगा अपना मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस चलेगी अपनी, जो कि अपनी चली आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब दो इंस्टेंस, इसके दो आंसर आएंगे अपने पास में। एक तो नेगेटिव वाला अलग से लेंगे और पॉजिटिव वाला अलग से लेंगे। तो देखिए, पॉजिटिव जो इंस्टेंस है वो तो मैं पहले देख चुका हूँ डिफाइन एस में, तो सेम आंसर आएगा। दिस विल बी द सेम आंसर इन दिस कैंडिडेट एलिमिनेशन, क्योंकि पॉजिटिव इंस्टेंस का तो मैं देख चुका हूँ, केवल नेगेटिव इंस्टेंस का मेरे को देखना है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन जो कहते हैं, इस मेथड को, इसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर दोनों अपन साथ में लेते हैं तो इसको बोलते हैं वर्जन कंट्रोल। ठीक है, तो वर्जन कंट्रोल स्पेसिफाई होता है इसके अंदर। इसको अपन बोलते हैं वर्जन कंट्रोल। ठीक है, देखिए वर्जन कंट्रोल किसको बोलते हैं, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंस्टेंस साथ में आती है, उसको अपन वर्जन कंट्रोल बोलते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर एक तो क्या होगा अपना पॉजिटिव, एक तो अपना क्या होगा पॉजिटिव, अरे आजा भाई, एक तो क्या होगा अपना पॉजिटिव इंस्टेंस। तो पॉजिटिव इंस्टेंस के लिए क्या करेंगे, अपन लिखेंगे वी टेंड टू, बस इसी लाइन के अंदर सब कुछ दिया हुआ है, जनरलाइज स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। देखिए, जनरलाइज करेंगे इसको, स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को। और नेगेटिव इंस्टेंस के लिए
नेगेटिव इंस्टेंस के लिए वी टेंड टू more general to specific. अब देखिए इसके अंदर देखें, क्लास आप सुन रहे हो ना? क्लास यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। अब देखिए इसके अंदर अगर आप पॉजिटिव इंस्टेंस निकाले तो सेम एज इट इज यही निकलेगा, यही आंसर आएगा मेरा, सेम यही आंसर आएगा, राइट? ठीक है। यस तो सर। जो जनरल के लिए अपन ने बनाया, जनरल के लिए, तो जनरल के लिए मैं क्या करूंगा, जनरल किससे डिनोट करते हैं अपन, इससे, तो स्पेसिफिक तो वो आ गया, और नेगेटिव के लिए मेरे पास क्या आएगा, ये वाला। तो ये तो फाइनल आंसर है पॉजिटिव के लिए, वो सेम ही अप्लाई करना है, वहां पे आप कोड में देखेंगे तो भी सेम ही मिलेगा। नेगेटिव के लिए देखिए क्या है, ठीक है। तो मेरे पास में जो ही मेरे पास में अपन जनरल के अंदर अपन अपना जो जनरल है वो ये चलेगा। तो जनरल इस सबसे पहले इनिशियलाइज अपन ने जी यहां से किया और एस वहां से किया था। तो फर्स्ट जो ही मैं, अगर देखिए ध्यान से देखिए, मैं नेगेटिव के लिए करूं तो पहली रो क्या नेगेटिव के लिए यूज होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। तो फर्स्ट रो के अंदर जो आपका जी है वो एज इट इज यही रहेगा, मतलब फर्स्ट में भी यही रहेगा। सेकंड में चलते हैं, सेकंड में क्या है आपका, यस है, मतलब ये भी पॉजिटिव है, तो इसके लिए भी यही रहेगा, सेकंड के लिए भी यही रहेगा। अब थर्ड देखिए यहाँ पे नो है, इसका मतलब थर्ड में ये जो सेकंड वाला जो अपन ने यहाँ देखा था कि ये जो है ये वाला सेम रहा था सेकंड और थर्ड के लिए, उसी टाइप से ये सब सेम रहेगा, लेकिन थर्ड रो के लिए चेंज हो जाएगा। तो थर्ड रो के लिए चेंज कैसे होगा, तो देखिए कैसे होगा कि यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, ये वाला है ना आंसर, ये वाला है, ये वाला था, मतलब ये वाला मिला इसको। तो देखिए यहाँ पे सनी, और यहाँ पे भी क्या है सनी, यहाँ पे वॉर्म, और यहाँ पे क्या है वॉर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है हाई, और यहाँ पे भी हाई, यहाँ पे क्या है स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे क्या है नहीं, ये सॉरी, ये तो क्वेश्चन मार्क है ही ऑलरेडी। यहाँ पे क्या है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे क्या है वॉर्म, यहाँ पे क्या है वॉर्म, और यहाँ पे क्या है सेम, और यहाँ पे क्या है सेम। ये तो एग्जाम्पल सेम हो गया अपना, है ना। सपोज अपन यहाँ पे चेंज कर देते हैं, अपन यहाँ पे कोल्ड ले लेते हैं सपोज, तो यहाँ पे कोल्ड है और यहाँ पे क्या है वॉर्म है। मैंने चेंज किया है इसके लिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नो में वो तो अपन ने चेंज कर दिया, तो यहाँ पे क्या कोल्ड है। तो देखिए इसके अंदर चेंजेस कैसे होंगे, तो इसके अंदर चेंजेस ऐसे होंगे कि जो ही थर्ड वाला आएगा, थर्ड स्टेप आएगी, तो ये क्या करेगा मोर स्पेसिफिक बना देगा। मोर स्पेसिफिक कैसे बनाएगा, इसको इस टाइप से लिखेंगे अपन, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, कौन से नंबर पे है ये, कोल्ड 1 2 3 4 5 वाले पे है। तो 1 1 2 3 1 2 3 4 और यहाँ पे लिख देगा ये कोड। इस टाइप से आ जाएगा। समझ में आया आपके, समझ में आया क्लास? यस सर। मतलब यहाँ पे इसमें क्या करना है, सॉरी हाँ ये सही है, जनरल वाला है। तो यहाँ पे इनके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू नहीं लिखनी, केवल मोर स्पेसिफिक तक जाना है, जो चेंजेस है ना केवल उसी को लिखना है। अब मान लीजिए कोई नो इंस्टेंस और आता है तो वहां पे अपन चेंजेस करेंगे। इसमें तो एक ही था, इसमें तो एक ही था, मान लीजिए 2 होते हैं तो अपन 2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, इसमें अपन 2 लिख देंगे। तो इसका जो कैंडिडेट एलिमिनेशन यही है कि जो अपना स्पेसिफिक, एक तो ये आंसर है और ये अपना नेगेटिव के लिए आंसर है।
ये अपना नेगेटिव इंस्टेंस के लिए आंसर है। ये दो आंसर सेम होंगे, तो आप जो कोड दे रखा है उस कोड को एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। सेम कोड वही है, तो एक बार तो क्या इसने वही किया जो अपन ने टारगेट वाला लिया था, यस नो, टारगेट डाल दिया यस नो के अंदर, वो करवा के देख लिया, और फिर मोर जनरल के लिए इसने क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सारे क्वेश्चन मार्क होंगे और जहाँ पे वैल्यू चेंजेस हो रही है केवल वहीं पे उस चीज को कर लिया। यहाँ पे ये हैश है, ये आपका इसको बोलते हैं कमेंट है, ये तो इसके कमेंट भी लिखे हैं, तो आप देखना ये आपने पास में फाइनल आंसर आ रहा है। जनरल में तो ये आ रहा है, यहाँ पे सनी चेंज हुआ, यहाँ पे वॉर्म चेंज हुआ, और सॉरी यहाँ पे चेंज हो रहा है ना यार, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ था, यहाँ पे चेंज हो रहा है ना यार, देखो रेनी है ना, यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये भी तो चेंज हो रहा है रेनी, आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ये तो फर्स्ट वाला है, तो इसका मतलब एक तो क्या आया, रेनी वाला आ जाएगा एक, तो देखो सनी चेंज हुआ और एक वार्म चेंज हुआ। ये फाइनल जनरल हाइपोथेसिस है, ये फाइनल स्पेसिफिक हाइपोथेसिस है, तो यही अपना आंसर आ रहा है और यही इसके अंदर आ रहा है। तो एक तो वार्म वाला आ रहा है और एक सनी वाला आ रहा है, तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस आपके पास में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो दिस इज द फाइनल स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, तो ये है, और जनरल हाइपोथेसिस ये है। तो आप कोड देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है क्लास, सब चले गए। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो मैं अभी ये थोड़ी देर में आपको मेल कर रहा हूँ और आप करते रहना, और उसके नेक्स्ट लैब में अपन पढ़ेंगे आपका ये ID3 एल्गोरिथम है। ये आप लोगों ने पढ़े हैं क्या, ML में पढ़े हैं क्या? यस सर। पढ़े हैं, ठीक है। और फिर ID3 अच्छा एल्गोरिथम है डिसीजन ट्री के लिए, एक बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम होता है। तो मेरे कहने का मतलब अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके आना, जिससे कि आपको और समझ में आए। ये 10 प्रोग्राम है, मैं अभी इसको आपको पास भेज रहा हूँ, तो आप लोग कर लेना।